राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2 अप्रैल शनिवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, 2 अप्रैल से जो है चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी हो रहा है, यानी शुरुआत हो रही है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो है नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व बताए जाते हैं। साल में कुल 4 नवरात्रि के दिन आते हैं। उसमें दोस्तों एक शारदीय, एक चैत्र नवरात्रि, जो कि दोस्तों इनका महत्व बड़ा अधिक बताया जाता है। और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, उनका भी एक अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है दोस्तों देवी के 9 रूपों की पूजा आराधना करके जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो है वह हर दिन जो है दोस्तों देवी माँ के अलग अलग रूपों की अगर पूजा आराधना करके जो है उनके समक्ष व्रत रखकर अगर कुछ उपाय भी किया जाए तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। साथ ही दोस्तों नवरात्रि पर जो है हमारे पुराने समय से ही घर पर जरूर कुछ न कुछ लाया जाता है, यानी नवरात्रि में कुछ घर पर कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिनसे दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन दौलत की प्राप्ति हो, माता रानी आपके घर पर पधारे। इसके लिए जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि पर आपको जरूर कुछ अपने घर पर कुछ चीज़ें लानी चाहिए। चैत्र नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि में माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में विराजमान हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए आपको नवरात्रि में विधि विधान से पूजा करनी होगी, घर में साफ सफाई और कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाने से माता लक्ष्मी जी का वास हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है जिन चीज़ों को घर में लाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, घर परिवार पर देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर में इन चीज़ों को लाएंगे तो दोस्तों पैसों की तंगी जो आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत की जो है आपको प्राप्ति होने लगेगी। तो बिना देरी किए दोस्तों आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में जो है आपको अपने घर पर जरूर लेकर आनी चाहिए, ताकि जीवन में आने वाली तकलीफों, भविष्य में होने वाली घटनाओं से जो आपको राहत मिल सके। तो सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों कमल के फूल का चित्र या फिर सोने या फिर चांदी का सिक्का। कमल देवी लक्ष्मी जी का प्रिय फूल है और नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या फिर चांदी का सिक्का लाना काफी शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान श्री गणेश जी की चित्र बना हुआ हो तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आपको अपने घर पर जो है ये काम जरूर करना चाहिए कि आपको नवरात्रि में कमल का फूल अपने घर पर जरूर लाए या फिर सोने या चांदी का सिक्का लाएं जिस पर माता रानी का जो है मूर्ति या चित्र जो बनी हुई है वो जरूर हो। इसे लाकर घर के फिर सबसे पहले पूजा घर में रखें, फिर नवरात्रि के अंतिम दिन में लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों पूरे साल भर आपके घर पर पैसा आता रहता है। अब अगला है जो केले का पौधा, कि नवरात्रि में केले के पौधे पर घर लाएं, उसे गमले में रोप कर घर के आंगन में रखते हैं। पूजा करने के बाद रोजाना वहाँ पर जल चढ़ाएं और गुरुवार जो है नवरात्रि गुरुवार के दिन दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी जो है दोस्तों आपके घर में कमी भी नहीं रहती है। अब अगला जो है वो है दोस्तों शंख पुष्पी। शंख पुष्पी अपने घर पर नवरात्रि के मौके पर शंख पुष्पी की जड़ खरीद कर लाए। शुभ मुहूर्त में इस जड़ को चांदी के डिब्बे में रख दें, इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से पैसों की तंगी जो है दोस्तों आपके घर में कभी भी नहीं रहती है। तो अगली चीज़ है कि दोस्तों धतूरे की जड़। तो पूजा में जो है दोस्तों धतूरे का बहुत ही अधिक ज़्यादा महत्व बताया जाता है। यहाँ की तांत्रिक भी अपने पूजा में इसका प्रयोग करते हैं। नवरात्रि में धतूरे के जड़ को पूजा घर में स्थापित करें, 9 दिन तक महाकाली की पूजा आराधना करें। तो धतूरे की जड़ भी लाना घर पर काफ़ी शुभ अच्छा माना जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो है दोस्तों आपको धतूरे की भी जड़ आप अपने घर पर जरूर लाएं। अब अगली चीज़ है बड़ के पत्ते। तो बड़ के पत्ते के ताज़े पत्ते को तोड़ कर लाएं और उस पर स्वास्तिक बनाएं और पूजा स्थल की जगह पर रखते हैं। नवरात्रि में पूजा करते वक्त माँ को चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। दूधी की जड़ी। दोस्तों दूधी की जड़ी को घर पर लाकर एक तावीज जैसा बना लें, इसे अपने शरीर पर किसी भी अंग में पहन लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है और जीवन में जो भी आपके दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, संकट आती है, परेशानी आती है, माता रानी की कृपा से वह सारी परेशानियां भी आपके जीवन से खत्म होने लग जाती है। दोस्तों नवरात्रि के शुभ मौके पर जो आपको अपने घर पर अपराजिता के भी फूल जरूर लाने चाहिए। अपराजिता का फूल लाकर सबसे पहले माता रानी को चढ़ाएं, फिर दोस्तों उन्होंने जो है फिर अपराजिता के फूल की हर रोज पूजा आराधना करें। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि
धन दौलत की आपको प्राप्ति होने वाली लगती है। अब दोस्तों अगली जो उपाय है कि अगली जो चीज़ है वह यह है कि घर में धन संबंधी दिक्कतें हैं, यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेहनत करने पर भी घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जो है टिक नहीं रहा है, तो दोस्तों इससे आप काम करें कि घर की तिजोरी में लाल कपड़े के साथ कौड़ी को रख दें। 11 कौड़ी या फिर 7 कौड़ी एक लेकर लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपने घर की तिजोरी पर रखते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, घर में धन की बरकत होने लगती है। नवरात्र के इन दिनों पर घर पर कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की तस्वीर ले आएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है और जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वो खत्म हो जाती है। नवरात्रि पर देवी का आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी दिन घर पर कमल का फूल लेकर आएं और कमल का फूल माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। इसे लाने से जो है दोस्तों घर में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाती है, जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगती है। माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल पर भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, माता सरस्वती जी की मूर्ति तस्वीर की स्थापना करें। इन पर फूलों को भी सजाकर विधि विधान से पूजन आराधना करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सच्चे मन और पूरे भक्ति भाव से 9 दिन तक माँ देवी दुर्गा का स्मरण कर व्रत रखें। यदि सारे व्रत रखने की शक्ति न है तो पहले व चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा, माँ भगवती जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, जीवन में कष्टों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। दोस्तों नवरात्रि के शुभ मौके पर जो है 9 दिन तक अपने घर में माता के नाम की ज्योत जरूर जलाएं। साथ ही पूजा के समय नरवणाई मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडई विच मंत्र का जप आप जरूर करें। नवरात्रि के पावन दिनों में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि किसी के पास कम समय है तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण लाभ लेने के लिए सबसे पहले कवच, किलिक, अर्गला स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद कुंजिका स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल भी जो है दोस्तों आपको प्राप्त हो जाता है। पूजा करते वक्त हमेशा लाल रंग के आसन का ही इस्तेमाल करें। इस बात का ख्याल रखें कि आसन लाल रंग ऊनी होना चाहिए। यदि आपके पास लाल रंग का आसन न है तो कोई कंबल लें, उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर पूजा करें। पूजा पूरी होने के बाद जो है आसन को प्रणाम करके उठें। माँ दुर्गा को सुबह उठकर स्नान के बाद दूध में शहद मिलाकर माँ को अर्पित करें। पूजा के स्थान के पास रख दें। ऐसा उसे ग्रहण करने से आपको बल की भी प्राप्ति होने लगती है। नवरात्रि में जो है दोस्तों 9 दिन तक 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चूनी में रखकर भोग लगाएं और बाद में इसे प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके मन की जो है अधूरी आस भी पूरी हो जाती है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन कर विशेष फल मिलता है। इन 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के स्वरूपों के समान माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को दक्षिण दिशा की ओर बिठाएं। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है आप सारे लोग ये काम आज के दिन करते हैं तो धन दौलत की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी कष्टों का सामना जो है दोस्तों आपको नहीं करना पड़ता और खूब आपके जीवन में तरक्की देखने को मिल जाती है। बस विश्वास के साथ ये सारे काम आप आज के दिन जरूर करें।